तो देगी चना बिरयानी में ऐसा क्या डाला जाता है जैसे खाते खाते हाथ ही नहीं रुकता और चिकन मटन के बगैर ही चना बिरयानी बहुत ही जायकेदार बनता है। तो बस आज आपसे वही रेसिपी शेयर करूंगी। तो आज आप लोगों से पकवान सेंटर की एकदम परफेक्ट चना बिरयानी की जायकेदार रेसिपी शेयर करूंगी कि कितने चावल में कितने चने ऐड किए जाएँ और इसके अलावा जायका कैसे लाया जाए। तो सारी बातें आज आप लोगों से शेयर करूंगी। तो रेसिपी को आप लोगों ने एंड तक देखना, अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और दिल्ली के जायके को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे मेरी हर नई आने वाली इसी तरह की यमी यमी रेसिपी आपको फौरी देखने को मिलेगी। रेसिपी को अपने फ्रेंड फैमिली में लाजमी शेयर भी किया करें। आप सबका बेहद शुक्रिया। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समरीन अकमल। मैं आपको अपने चैनल दिल्ली के जायके में वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो चले ये मज़ेदार सा देगी चना पुलाव पकवान सेंटर का आपसे बनाना शेयर कर ले। तो देगी चना पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले मैंने चनों को बॉईल करके रख लिया है। और मैं आपको बताऊं, अगर आप जो है सर्दियों में बना रहे हैं ना तो पूरी रात के लिए चनों को भिगो दें। और अगर आप गर्मियों में बना रहे हैं तो 5 से 6 घंटे के लिए भिगो के रखिएगा। तो मैं चूँकि विंटर में बना रही हूँ तो इसलिए मैंने इसको पूरी रात के लिए भिगो दिया था और 1/4 टीस्पून मैंने इसमें मीठा सोडा डालकर इसको मैंने भिगो दिया था। फिर सुबह उसी सोडे समेत पानी में ही मैंने इसको बॉयल करने के लिए रख दिया था। अच्छा, अब मैं आपको यहाँ पर बताऊँ, ये चावल मैंने बासमती राइस लिए हैं और ये आधा किलो चावल हैं और मैं इनको 2 से 3 बार अच्छी तरह पानी से वॉश करके आधे घंटे के लिए भिगोने के लिए रख दूँगी। अगर आप लोग सेला राइस का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आप 2 घंटे के लिए भिगोएगा, चूँकि बावर्ची जो हैं वो सेला चावल का ही इस्तेमाल करते हैं। मैं यहाँ पर बासमती राइस इस्तेमाल कर रही हूँ, तो मैं इसको आधे घंटे के लिए भिगो दूँगी। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको परफेक्ट रेशो बताऊँ कि 1 किलो चावल में 1 पाव छोले यानी चने डाले जाते हैं। मैं चूँकि यहाँ पर आधा किलो चावल में बना रही हूँ तो आधा किलो चावल में मैं आधा पाव चने मैंने बॉईल किए हैं। अच्छा, तो यहाँ पर सबसे पहले हमने पतीली ले ली है। पतीली में हमने ऑयल शामिल किया है और एक दरमियाने साइज़ की प्याज को मैंने स्लाइस करके शामिल कर दिया है फ्राई करने के लिए। तो यहाँ पर मैं गोल्डन फ्राई करूँगी, प्याज का सुनहरा कलर होने तक ना। अच्छा, अब मैं आपको बताऊँ कि अगर आप लोग 1 किलो चावल से बना रहे हैं तो फिर आपने 2 दरमियाने साइज़ की प्याज लेनी है। मैं चूँकि आधा किलो से बना रही हूँ तो मैंने 1 दरमियाने साइज़ की प्याज ली है। तो देखिए यहाँ पर प्याज का सुनहरा कलर आना शुरू हो गया, भी लाइट कलर आया है। तो जैसे अभी मज़ीद और कलर ब्राउन होगा तो मैं क्या करूँगी, देखिए मैं यहाँ से क्या करूँगी, थोड़ी सी प्याज जो है मैं निकाल के एक साइड में रख दूँगी। मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी थोड़ी सी फ्राई प्याज और अभी हम इसको एक साइड पर रख देते हैं, फिर आगे चलकर हम आपको बताएंगे। अच्छा, जो बाकी प्याज है पतीली में हम वो इसी तरह रहने देंगे। अब यहाँ पर हम 1 टेबल स्पून जो है लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे। अच्छा, यहाँ पर हम लहसुन अदरक के पेस्ट की ना भुनाई कर लेंगे ताकि जो लहसुन अदरक के पेस्ट का कच्चापन है वो दूर हो जाए। तो यहाँ पर मैं 1 मिनट तक लहसुन अदरक के पेस्ट की भुनाई करूँगी। जब अच्छी तरीके से भुनाई हो जाएगी तो फिर मैं यहाँ पर ऐड कर दूँगी हरी मिर्चें। अच्छा, हरी मिर्चों का मैंने जो है कूट कर शामिल करी हैं, तो ये 1 टीस्पून मैंने कुटी हुई हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं। अच्छी तरीके से हरी मिर्चों को भी यहाँ मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर शामिल कर दूँगी टमाटर। तो मैंने यहाँ पर एक टमाटर ले लिया, उसको मैंने सारा रफली काट के शामिल कर दिया है। अच्छा, यहाँ अभी मैं एक टमाटर यहाँ पर ऐड करी हूँ, आगे जाके मैं और मज़ीद टमाटर ऐड करूँगी। अभी जो हम टमाटर ऐड कर रहे हैं ये मसाला बनाने के लिए कर रहे हैं ताकि अच्छी सी यहाँ पर जो है ग्रेवी बन जाए। अच्छा, नमक शामिल करी हूँ ताकि टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाए, तो 1 टीस्पून यहाँ पर मैंने नमक ऐड कर दिया है। अच्छी तरीके से नमक को यहाँ पर मिक्स कर लेंगे और उसके बाद अब मैं यहाँ पर ऐड कर दूँगी आलू। अच्छा, ये ऑप्शनल है, अगर आप लोग आलू डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। मैंने सिर्फ यहाँ पर एक आलू का इस्तेमाल किया है और आप अगर आलू पसंद है आपको तो आप मज़ीद आलू भी यूज़ कर सकते हैं जितने आपने आप बनाने हो। ठीक है, आलू काट के मैंने यहाँ पर शामिल कर दिए हैं, उसकी भी मैंने मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पर हम कुछ खड़े गरम मसाले शामिल कर रहे हैं, तो यहाँ पर 10 से 12 अदद मैंने काली मिर्चें शामिल करी, एक बड़ी इलायची शामिल करी है, 4 से 5 लौंगे शामिल करी थी और एक दालचीनी की स्टिक शामिल करी है, यानी उसके छोटे छोटे पीस 2 से 3 शामिल कर लिए थे मैंने, और 2 बे लीव्स शामिल कर लिए, यानी तेज़ पत्ता शामिल कर दिया है। अच्छे तरीके से इन तमाम गरम मसालों को हम अपने आलू वाले मसाले में अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और एक हम यहाँ पर बादियान का फूल
फूल शामिल कर रहे हैं। इसके अलावा 2 अदद हरी इलायची शामिल कर रही हूँ यहाँ पर मैं। और अब यहाँ पर मैं आलू गलने का पानी शामिल कर दूँगी। तो आलू गलने का पानी मैंने तकरीबन आधा गिलास से भी कम थोड़ा ऐड किया है और कवर लगा दूँगी तकरीबन 12 से 15 मिनट के लिए। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको कुछ फ्लेवर मसाले दिखा दूँ जिससे हमारे बिरयानी में ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा। तो यहाँ पर 1 टेबल स्पून मैंने साबुत धनिया ले लिया, 1 टेबल स्पून मैंने सफ़ेद ज़ीरा ले लिया है, 1 टेबल स्पून ही मैंने सौंफ ले ली है। इन तीनों को मैं मोटा दरदरा सा कूट लूँगी। अच्छा, देखिए यहाँ पर अब देखिए हमारे आलू गल गए थे, तो अब मैं यहाँ पर शामिल कर रही हूँ चने। जो मैंने बॉईल करके रखे थे ना चने, वो यहाँ पर मैंने ऐड कर दी है। इसके अलावा जो हमने यहाँ पर सौंफ, साबुत धनिया, ज़ीरा जो कूटा था ना दरदरा सा, वो अब यहाँ पर ऐड कर देंगे। स्पाइस में मैं यहाँ पर शामिल कर दूँगी पिसी हुई लाल मिर्चें। तो 1 टीस्पून भरकर मैंने लाल पिसी मिर्चें यहाँ पर शामिल कर दी हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने साथ में ही जो है 1 टीस्पून मैंने पिसा हुआ गरम मसाला ऐड किया था, जो कि मिस हो गया है यहाँ पर वीडियोस की, तो पिसा हुआ गरम मसाला भी ऐड किया था। अच्छा, यहाँ पर मैंने दही शामिल कर दिया तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून तक। उसको अच्छी तरीके से दही को हम अपने छोलों में मिक्स कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पर छोलों को मैं मिक्स करने के बाद मैं कवर लगा के रख दूँगी ताकि जो हमने ये मसाले शामिल किए हैं वो अच्छे तरीके से पक जाए। तो 5 से 6 मिनट तक के लिए मैं कवर लगा दूँगी ताकि हमारे मसाले पक जाएँ इस दही के पानी में भी। अच्छा, और छोलों में अच्छी तरीके से जो हमने स्पाइस डाले वो अच्छी तरीके से रच बस जाए ना, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमने 5 मिनट के लिए कवर लगा के रख दिया। इधर मैंने ना चावल बॉईल करने के लिए ना पानी को बॉईल करने के लिए रख दिया है। तो मैंने चावल को पानी बॉईल करने के लिए रखा है, तो साथ में ही ना मैं यहाँ पर ऐड कर दूँगी नमक। तो यहाँ पर मैं 1.5 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर नमक शामिल किया था। अच्छा, नमक शामिल करके मैं मिक्स करके और इसको कवर लगा के रख दूँगी ताकि हमारे पानी में जल्दी से बॉइल्ड आ जाए, ठीक है। तो नमक को मिक्स कर लेंगे हम और फिर कवर कर लगा के रख देंगे। इसके अलावा अब मैं आपको दिखाती हूँ हरे मसाले। हरे मसालों में हम क्या क्या ले रहे हैं। तो यहाँ पर हमने 1 से 2 मैंने 2 अदद टमाटर लिए थे जिनको मैंने स्लाइस कर लिया। फ्राई प्याज जो हमने निकाली थी ना वो ले ली हमने। आलू बुखारे ले लिए हमने, हरी मिर्चें ले ली हैं, हरा धनिया ले लिया है, पुदीना ले लिया है और नींबू ले लिया है। तो ये हमारे हरे मसाले हैं जो कि हम शामिल करेंगे। तो अभी हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर अच्छा मुझे छोलों में नमक थोड़ा कम लगा था, तो मैंने नमक यहाँ पर 1 टीस्पून और मज़ीद ऐड कर दिया है। अब यहाँ पर मैं फूड कलर शामिल करी, तो ये ऑरेंज फूड कलर ज़र्दा कलर है, तो हम ये शामिल कर देंगे ज़र्दा कलर। अच्छा, जब हम ज़र्दा कलर यहाँ पर शामिल कर देंगे तो अब जो हमने आपको हरे मसाले दिखाए थे ना, तो वो हरे मसाले जो हम ऐड कर देंगे, जिसमें हमने सबसे पहले टमाटर ऐड कर देंगे ताकि टमाटर हमारे सॉफ्ट हो जाए। तो सबसे पहले हमने टमाटर ऐड कर दिए हैं। उसके अलावा फिर हम यहाँ पर शामिल कर देंगे जो हमने आपको गार्निश की प्लेट दिखाई थी ना, हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, नींबू के स्लाइस और आलू बुखारे वगैरह, ये सब हम यहाँ पर शामिल कर देंगे। अच्छा, ये सब शामिल करने के बाद फिर हमने वहाँ पर चावल डाल दिए थे। चावलों को बॉईल करने के लिए पतीली में डाल दिए थे। जैसे ही पानी में बॉइल्ड आया ना, तो यहाँ पर मैं आपको एक बात बताऊँ, जो चावल हमने बॉईल करने के लिए रख दिए ना, उसमें से मैं जो है जो 70 से 80% हमारे चावल कुक हो जाएंगे, तो वो चावल मैं यहाँ पर ऐड कर दूँगी छोलों की पतीली में। यहाँ पर इस टाइम मैं ऐड कर दूँगी जब हमारे चावल 70 से 80% तक बॉयल हो जाएंगे। आधे चावल ना, आधा किलो में से आधे चावल को हमने 70 से 80% तक बॉयल करना है और बाकी आधे चावलों को मैं पूरा फुल डन बॉयल्ड होने तक पतीली में ही रहने दूँगी, बॉयल्ड होने के लिए फुल डन, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ना मैं जो चावल हमारे बॉयल हो रहे ना, इसका पानी मैं एक प्याली में निकाल रही हूँ। तो उसको भी मैं एक प्याली में पानी निकाल के एक साइड पे रख देती हूँ। फिर आगे हम आपको बताएंगे कहाँ पर हम इसका पानी का यूज़ करें। तो देखिए मैं यहाँ आपको दिखा रही थी कि यहाँ पर देखिए 70 से 80% हमारे चावल जो हमने कहा था ना कुक कर लेंगे। तो देखिए चावल जो है मैंने आपको दिखाया गला नहीं है, मगर क्या है बीच में से 2 हो गए हैं। तो ये वाला चावल हमें 70 से 80% तक चाहिए यहाँ पर डालने के लिए ना, यानी हमने पूरा कुक नहीं किया इस चावल को, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बाकी जो आधे चावल रह जाएंगे उनको मैं फुल डन बॉयल कर लूँगी और फिर मैं आपको दिखाती हूँ वो फुल डन बॉयल्ड अब चावल हम जो है ऐड कर देंगे इन्हीं चावलों के ऊपर। तो देखिए मैंने उनको ड्रेनर में ड्रेन करने के लिए रख दिया। तो देखिए ये चावल वो हैं जो फुल डन हमने कर लिए हैं बॉयल्ड ना। तो अब इनको हमने छान कर पानी इनका ड्रेन कर लिया और अब हमने यहाँ पर पतीली में छोलों की शामिल कर दिया है। अच्छा, जो पानी हमने बॉयल करते में चावलों में से पानी निकाला था ना, वो पानी अब हमने यहाँ पर शामिल कर देना है।
थोड़ा सा पानी हम यहाँ पर शामिल कर लेंगे। इसके अलावा फिर अब हमने यहाँ पर शामिल कर देंगे ऑयल। तो ये ऑयल मैंने यहाँ पर शामिल कर दिया। इससे क्या होगा, इससे हमारे चावल जो है माशाल्लाह इंशाल्लाह ताला खिले खिले बनेंगे। ठीक है, पानी डाल दिया हमने चावलों का, फिर ऑयल शामिल कर दिया। उसके अलावा अब हम यहाँ पे थोड़ा सा ज़र्दा कलर और मज़ीद यूज़ करेंगे। इसके अलावा येलो कलर भी मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ, ऑरेंज फूड कलर और येलो फूड कलर। और इसके अलावा खुशबू के लिए मैं यहाँ पर केवड़ा वाटर यूज़ कर रही हूँ। तो 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर केवड़ा वाटर ऐड कर दिया है। इसके अलावा यहाँ पर अगेन मैं हरा धनिया पुदीने से यहाँ पर गार्निश कर दूँगी और साथ में ही मैं यहाँ पर फ्राई प्याज से गार्निश कर दूँगी। अच्छा, उसके अलावा मैं यहाँ पर फ्राई प्याज के अलावा टमाटर है, टमाटर से भी यहाँ पर गार्निश कर दूँगी। कवर लगा के रख देंगे, 15 से 20 मिनट के लिए दम पर रख देंगे। इसके नीचे मैं तवे का दम दे रही हूँ और तवा रख दूँगी और 15 से 20 मिनट बाद हम आपसे मिलते हैं। तो देखिए यहाँ पर 15 से 20 मिनट हो गए थे। आप यकीन करें, जैसे ही मैंने लिड हटाई ना, जो हमारी चना बिरयानी है ना, उसकी जो मतलब माशाल्लाह से खुशबू थी ना, बिल्कुल ऐसा लगा था जैसे हमने देख कर ढकना खोला हो। वही खुशबू जो पकवान सेंटर वालों के से आती है ना, बिल्कुल वही खुशबू, वही जायका, वही टेस्ट, हर चीज़ वही लाजवाब। तो देखिए माशाल्लाह से अब हम अपने देगी चना पुलाव को डिश आउट कर रहे हैं। तो आप माशाल्लाह से लुक देखें, कितना ज़बरदस्त लुक आया है हमारा चावल का। एक एक दाना आप देख रहे हैं खिला खिला है और एक एक चावल के मैं कहती हूँ दाने में जायका मौजूद है। तो ये चना बिरयानी ना बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुई है। तो आप लोगों ने रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। तो चना बिरयानी बनाने का वैसे सबका अपना अपना तरीका होता है, ये मेरा तरीका है। तो मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए बनाएंगे ना, तो इंशाल्लाह उंगलियां चाटते रह जाएंगे। गर्मा गर्म चना बिरयानी को आप सर्व करें तो देखिए लग रही ना टेस्टी। रेसिपी बनाए तो अपना फीडबैक देना लाजमी दीजिएगा, अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। मुझे आपके प्यारे से कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो यहाँ पर मैं आपको टेस्ट करके दिखा रही थी, मैंने भी अपनी प्लेट बना ली है और यहाँ पर मैं आपको टेस्ट करके बताऊँगी कि हमारा जो है आलू चना बिरयानी कैसा बना है। तो जब आप इंशाल्लाह ताला बनाएंगे ना, तो इतना आसान तरीके से मैंने आपको ये रेसिपी दी है ना कि चावल का एक एक दाना मैं कह रही हूँ लज्जत से भरपूर है। जो भी खाएगा वो ज़रूर तारीफ़ करेगा, तारीफ़ किए बगैर नहीं रहेगा। तो देखिए चिकन और मटन के बगैर ही हमारी ये जो चना बिरयानी ना बहुत ही जायकेदार बनी है। तो चलें चलती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह मज़े मज़े की यमी यमी रेसिपी लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर होती हूँ। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को दहली के जाके से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।